हाय गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम आज बात करेंगे कि आप अपनी वेंडिंग मशीन बिजनेस को बढ़ाएं कैसे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो अभी वेंडिंग बिजनेस कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये क्लियरिटी होनी बहुत ज़रूरी है, आप साइड इनकम करना चाहते हो या आप फुल फ्लेज बिजनेस में जाना चाहते हो। अगर साइड इनकम करने की बात है, आपकी 5-6 मशीन लेके आपके महीने के 15, 10, 20 हज़ार आप उसमें अगर खुश हो तो वो तो सिंपल स्ट्रैटेजी है, आप जो कर रहे हो वो कर सकते हो। बट अगर आपको प्रॉपर बिजनेस खड़ा करना है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हम आज उन सारी चीज़ों की बात करेंगे जो आपको ग्रो करने में हेल्प करेगी। सबसे पहले वेंडिंग मशीन बिजनेस से थोड़ा हटके हम D2C बिजनेस के बारे में बात करते हैं, मतलब डायरेक्ट टू कंज्यूमर। तो कोई भी कंपनी जो डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट, सर्विस या कुछ भी डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचती है वो होती है D2C। इनके पास मेन एडवांटेज क्या होता है, इनके पास अपने कंज्यूमर का पूरा डेटा है। कंज्यूमर क्या खरीद रहा है, उसकी नीड्स क्या है, उस हिसाब से वो अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं। वही चीज़ आपको करनी है वेंडिंग बिजनेस में अपने। आपने ये नहीं कि आपको एक प्रोडक्ट मिल गया सस्ते प्राइस में, बल्क में, आपने वो अपनी वेंडिंग मशीन में रख दी। आपको देखना है कि आपके कस्टमर्स क्या पसंद कर रहे हैं, उनकी क्या नीड्स है, उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट फिल करना है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो आपको चाहिए अपने बिजनेस का पूरा एनालिटिक्स। आपको पता होना चाहिए कौन सा प्रोडक्ट अच्छा सेल हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। मान लीजिए 2 लोकेशंस है, दोनों में ही आपकी मशीन है, लोकेशन ए, लोकेशन बी। लोकेशन ए में कुछ ऐसे सामान है जो अच्छे सेल नहीं हो रहे हैं, ज़्यादा नहीं बिक रहे, एंड लोकेशन बी में वही प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा सेल हो रहा है। तो आपके पास ये डेटा होना चाहिए कि आपको ये प्रोडक्ट उठा के बी में डालना है ताकि आपकी सेल्स अच्छी हो, एंड आपको पता होगा कि ए में फिर ये प्रोडक्ट्स नहीं बेचने, आपको आपके दूसरे प्रोडक्ट्स यहाँ पे डालने हैं। तो ये चीज़ें आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट प्लेसमेंट। इस बातों के बारे में हम बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं कि प्रोडक्ट को कहाँ रख के, हमने ऊपर चिप्स रख दिया, बीच में बिस्किट्स और नीचे कोल्ड ड्रिंक्स, क्या ही फ़र्क पड़ेगा। बट ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है कस्टमर के माइंड में। वो शायद कुछ एक प्रोडक्ट खरीदने आया था, बट अगर उसी के पास अगर कुछ ऐसा प्रोडक्ट रखा है, अब आपको ये देखना पड़ेगा कौन से प्रोडक्ट के साथ कौन सा सूटेबल होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट का नाम नहीं लूँगा, बट आपकी प्रोडक्ट प्लेसमेंट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आपके माइंड में ये ज़रूर होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट आप रख रहे हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट के साथ साथ आपको रिफिलिंग में भी ध्यान देना है। जब बिजनेस छोटा होता है, 10-15 मशीन्स है, हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचते। आपने एक टाइम डिसाइड कर लिया होता है कि चलो सुबह 8 बजे ट्रैफिक कम होता है, उस टाइम हम रिफ़िल कर देंगे। बट ये इतना आसान भी नहीं है। आपको देखना है आपकी डिमांड कैसी आती है, मशीन कब रिक्वायर्ड है एक्चुअली में फिल करना, इंस्टेड ऑफ कि एक पर्टिकुलर टाइम पे वो रिफ़िल हो रही हो। मान लीजिए आप कुछ खाने का आइटम बेचते हो जो कि शाम के 5 बजे तक ख़त्म हो जाता है, तो आपको उस टाइम पे जाके फिर रिफ़िल करना है। आपको वैसी टाइप की एल्गोरिदम बनानी है जहाँ से ये रिफिलिंग भी आप काफ़ी अच्छे से ऑटोमेट कर पाए, इंस्टेड ऑफ एक सिंगल टाइम पे ही इसको जाके रिफ़िल करना। तो अब आपको समझ आ गया प्रोडक्ट प्लेसमेंट कैसे करना है, रिफ़िल कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई। बट ये आपको मिलेगा कैसे? तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वेंडीफाई आपके लिए यही करता है। हम देते हैं टेक्नोलॉजी मंथली सब्सक्रिप्शन बेसिस पे, ताकि ये सारी चीज़ें हम आपकी सॉल्व कर सके और आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प कर सके। तो नीचे हमारा नंबर दिया हुआ है, आप चाहे तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।